ना कर्म से मिला, ना अधिकार से मिला, ना मुझे झूठे संसार से मिला। मैंने जो भी पाया अपनी ज़िंदगी में, वो मुझे मेरे प्यारे गुरुजी तेरे दरबार से मिला। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का कल्याण होता है। इसलिए प्यारी संगत जी, आप इस सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि हो सकता है आपके सवालों के जवाब इस सत्संग में छुपे हों। आज का सत्संग आगरा से शालू परवीन आंटी जी के द्वारा सुनाया गया है। संगत जी, आप भी अपना सत्संग गुरुजी दर्शन यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के द्वारा शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शालू है, मैं आगरा से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मैं आपसे और गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ ऐसा निकल जाए जो सही नहीं हो, क्योंकि मुझे इस बात का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सभी भी मेरे साथ मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने ये सुना था, जितने भी मैंने सत्संग आज तक सुने हैं, मैंने ये सुना था कि हमेशा सत्संग अपना शुरू से शुरू करना चाहिए। मतलब आप कब गुरु जी से जुड़े, तो बिल्कुल शुरुआत से आपको शुरू करना चाहिए। तो मैं अपना बिल्कुल शुरुआत से ही अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ हुआ यूँ कि ये जब गुरुजी मुझसे जुड़े तो हम तो ये कह देते हैं कि हम गुरुजी से इस डेट पर जुड़े, इस वक्त जुड़े, इस महीने में जुड़े। पर हमें सच में नहीं पता कि हम एक्चुअली में कब से जुड़े हुए हैं, गुरुजी हमसे कब से जुड़े हुए हैं। बस हमें एहसास उस वक्त, उस डेट पर या उस महीने में होता है, जिसे हम ये मान लेते हैं कि ये हमने यहाँ से हमारा गुरुजी के साथ जो था वो शुरू हुआ। पर मुझे अब जब मैं जुड़ी हूँ, मैंने इतना सब जाना है, तो मुझे अब एहसास होता है कि गुरुजी मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए थे। क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि गुरुजी अपने जो उनके साइन होते हैं उसके थ्रू भी वो हमसे कनेक्ट करते हैं, जैसे बटरफ्लाई या फिर पिकॉक या 7 नंबर। तो ये मुझे बहुत पहले से देखने शुरू हो गए थे। जैसे बटरफ्लाई का तो एक किस्सा है कि जहाँ मैं बेसिकली अपना एक शॉप चलाती हूँ, एक कपड़ों का मेरा शोरूम है आगरा में। तो जो हमारा पहला पुराना शॉप था, वहाँ पर एक बटरफ्लाई आई थी येलो कलर की, ब्लू बॉर्डर। तो वो हमारे शॉप में 3 दिन रह कर गई और फिर वो 3 दिन के बाद हमें ये था कि वो मर ना जाए, क्योंकि वो 3 दिन अंदर और एसी के पीछे जाकर बैठ गई थी वो। तो हमने कहा शुक्र है बस एसी के पीछे बैठी रहे, पंखे वंखे में ना आ जाए। तो हमें इतना पता नहीं था कि ये मतलब इसका मतलब क्या है। तो जब वो बटरफ्लाई आकर वहाँ बैठी 3 दिन, हमने कोशिश की उसको निकालने की, बट वो निकली नहीं। फिर हमने सोचा कोई नहीं, वो अपने आप चली जाएगी। तो वो आके अपना घूम के पूरा चक्कर, हमारी शॉप का पूरा चक्कर काट के वो चली गई। उसके कुछ महीने के बाद, आई थिंक 5 या 6 महीने के बाद, हमने अपनी शॉप चेंज की। एक बड़ा शोरूम हमने लिया और आप यकीन नहीं करेंगे, 10 या 15 दिन के बाद सेम वही बटरफ्लाई फिर से आई। और हमारी शॉप के अंदर जहाँ पे आना, क्योंकि वो सब कुछ बंद रहता है हमारा, आना इतना आसान नहीं होता। मतलब ऐसे कुछ भी अंदर नहीं आ सकता, पूरा ग्लास डोर है। बट वो बटरफ्लाई आई येलो एंड ब्लू बॉर्डर वाली, वो पूरे शॉप का, हमारा शोरूम का चक्कर काट के और चली गई। तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ इसका मीनिंग ज़रूर है। बट उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं अनजान थी उस वक्त। मुझे नहीं था पता कि मैं गुरुजी से जुड़ने जा रही हूँ या गुरुजी मुझसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तो बस मुझे इतना पता था कि कुछ ना कुछ इसका मतलब ज़रूर है। फिर उस बात को कुछ बात हो गई, कुछ 3-4 महीने हो गए, फिर हमारी ज़िंदगी में थोड़ी परेशानी आनी शुरू हुई। तो जब परेशानी आई तो मैंने सुना था कि जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं
तो गुरुजी आते हैं, हमारी मदद करते हैं, किसी ना किसी रूप में आएंगे, हमारी मदद करेंगे। तो ऐसा ही था कि जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हमारी लाइफ में आनी शुरू हो गई, तो सुबह मैं बैठी हुई थी 18 अक्टूबर मैं बैठी हुई थी 18 अक्टूबर 2023, अभी की बात है ये। सॉरी 18 सितंबर, सो सॉरी 18th, गुरुजी माफ़ करना, 18 सितंबर 2023, इस डेट पर आज पूरा इस बात को 1 महीना हो चुका है संगत जी। आज भी 18 तारीख है और मैं आज पूरे 1 महीने के बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये भी गुरु जी की इच्छा है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूँगी, मेरे पास क्या है बताने को। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी है, अगर वो किसी का सुन के उसका भला होता है, या किसी का, मेरा सत्संग सुन के किसी को एक नई उम्मीद मिलती है, एक नया विश्वास मिलता है, कोई एक का भी दिल परिवर्तित होता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो 18 सितंबर 2023 को सुबह मैं बैठी हुई थी घर पर, तो एक सत्संग आया मेरे सामने गुरुजी का, और मैंने ऐसे ही लगा लिया, मैंने सोचा सुनती हूँ कि क्या है, तो मैंने ऐसे ही चला लिया। मैंने उसको आधा सुना, फिर हम मेरा जाने का वक्त हो गया, तो मैंने सोचा कि शॉप पर जाकर मैं इसको पूरा सुनूंगी। और पूरे रास्ते आप यकीन मानिए संगत जी, जैसे मेरे अंदर वो इंट्यूशन आ रहा था कि जल्दी जल्दी मैं अपने शोरूम पहुंचूं और जल्दी जल्दी मैं इस सत्संग को पूरा करूं। जैसे ही मैं आई, मैंने अपना पूजा वगैरह किया, साफ़ सफाई करवाई, उसके बाद मैं आराम से बैठ के मैंने वो सत्संग पूरा किया। मैंने उसके बाद एक के बाद कम से कम उस दिन मैं 5-6, शायद नहीं, इससे ज़्यादा ही, आई थिंक 10 के आसपास मैं सत्संग सुन चुकी थी। और मुझे इतना अच्छा एहसास हुआ उस वक्त, इतनी शांति मुझे अपने अंदर महसूस हुई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कब से मैं शांति की तलाश कर रही थी, कब से ये पीस मुझे चाहिए, जो इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल पीस होता है ना, ये मुझे कब से चाहिए था। एग्जैक्टली मुझे वो मिला। फिर एक सत्संग आया जिसमें था कि गुरु जी ही शिव जी का रूप है, और सोमवार के दिन उनको उनको सोमवार का दिन बड़ा प्रिय है। तो उस दिन भी संगत जी सोमवार था, जिस दिन उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, जिस दिन उन्होंने मुझे अपना एहसास दिलवाया, अपना अनुभव करवाया, उस दिन भी 18 सितंबर को भी सोमवार का दिन था। फिर मैंने सोचा यार ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कोई ना कोई इस चीज़ में है। तो मैं उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो अब पर मुझे ये पता था कि स्वरूप खरीदते नहीं हैं, आपको कहीं ना कहीं से वो मिलेगा। तो मैंने सोचा, मैं आगरा में किसी को जानती ही नहीं हूँ जो संगत है, क्योंकि मैं तो अभी तो मेरे को एक ही दिन हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दिन गणेश चतुर्थी थी। वो गणेश जी बिठाए जा रहे थे, और मैं हमेशा हर साल अपने घर पे गणेश जी बिठाती हूँ। तो मैं एक शॉप पर गई जहाँ पर मैंने गणेश जी लिए, और उनको बिठाने के लिए उनको लिया। तो मैं वहाँ पे ढूंढने लगी कि कहीं गुरुजी का भी स्वरूप मिल जाए तो मैं ले लूँगी, बट मुझे नहीं मिला वहाँ पे। ऑल्दो मैं जानती थी कि नहीं खरीदते हैं, बट फिर भी मेरी इच्छा थी कि मेरे को मिल जाता। पर मैंने सोचा कि गणेश जी को जो मैंने लिया, मैंने उनको कहा कि मैं आपको ही गुरुजी के रूप में घर पर लेकर जा रही हूँ। आपके विसर्जन से पहले पहले मुझे गुरुजी का स्वरूप मुझे चाहिए। अब कैसे करोगे मुझे नहीं पता, पर मैं आपको गुरुजी मानकर ही अपने घर पर लेकर जा रही हूँ। फिर सोमवार की शाम को हम गणेश जी को लेकर गए। मंगलवार जब गणेश चतुर्थी शुरू हो रही थी, हमने उनकी स्थापना की, उनको बिठाया, सब कुछ अच्छे से किया। और मंगलवार मेरी छुट्टी होती है, तो मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। उसके बाद मैंने उनके लिए प्रसाद बनाया, और मेरी जब मैं प्रसाद बना रही थी, कड़ा प्रसाद बना रही थी, तो मेरे मन में यही आ रहा था कि मैं गुरुजी के लिए बना रही हूँ, कि गणेश जी ही मेरे गुरुजी के रूप में आए हैं, और मैं उन्हीं के लिए प्रसाद बना रही हूँ। अब ये ज़रूर भोग लगाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है। तो मैं मंत्र जाप करते करते मैंने उनका भोग बनाना शुरू किया, और भोग बनाते बनाते मैंने प्रसाद उनको भोग चढ़ाया, पूजा की, और मैं आकर बैठ गई। फिर मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई, सत्संग वगैरह सुने, और उसके बाद मैं अपना बैठ गई अपनी बाकी चीज़ों में। मेरा ध्यान बट गया। शाम का वक्त जब हुआ, तो मुझे एकदम से आया कि मैं चेक करूं कि गुरुजी ने कहीं भोग लगाया है या नहीं लगाया, क्योंकि मैंने बड़े मन से बनाया था। मैंने उनको बहुत प्रार्थना की थी कि आप ज़रूर आना, ज़रूर इसको चखना, और आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के सुनते हुए आ रही थी सत्संग के, गुरुजी आते हैं, प्रसाद में अपना आशीर्वाद देते हैं, उनको उसको ब्लेस करते हैं। तो मैं भी चाह रही थी कि मेरे भी प्रसाद को वो ब्लेस करें।
उसके बाद शाम का वक़्त हुआ, मैंने देखा तो नहीं, भोग नहीं लगाया हुआ था, तो मैंने किया कोई बात नहीं। मैं थोड़ा-सा उदास हुई, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, गुरुजी की इच्छा होगी वो तभी मुझे ब्लेस करेंगे। फिर मैं बैठी हुई थी तो मम्मी ने मुझे कहा कि शालू तूने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया, बहुत टेस्टी था। और मैंने सोचा हाँ, मैंने अभी तक खाया ही नहीं, तो मैंने सोचा प्रसाद वाला ही हिस्सा खा लेती हूँ, अभी किसी में बटा भी नहीं है तो मैं वो बाँट देती हूँ। तो संगत जी, मैं प्रसाद लेकर बैठी ही थी, जैसे ही मैंने पहला बाइट अपने हाथ में रखा, पहला हिस्सा उसका तो निकाल कर अपने हाथ में रखा, तो एक ड्राई फ्रूट पे प्रॉपर गुरुजी का स्वरूप था। मैं पिक्चर यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी अगर वो लगा सके तो। प्रॉपर गुरुजी का स्वरूप था और साक्षात स्वरूप। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने ब्लेस किया, अपने स्वरूप से ब्लेस किया। मैं इतनी ज़्यादा खुश, इतनी ज़्यादा खुश, और मैं शुक्राना करती रही, शुक्राना गुरुजी। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि पहले ही दिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। तो उसके बाद तो शुरू हो गया, मतलब जो मेरे संग चमत्कारों का जो दौर था गुरुजी का, वो शुरू हो गया। उसके बाद मैं शाम के वक्त में, आई थिंक दोपहर के टाइम पर, उसी दिन सेम डे, मंगलवार के दिन, 19 सितंबर को मैं सो रही थी दोपहर में, तो एकदम से मेरी आँख लगी तो मैं सो गई। तो मुझे एक सपना आया जो आज से पहले कभी नहीं आया, और मैंने देखा कि गुरुजी पिंक कलर के चोले में हैं और एक शॉल है उनके ऊपर, जिस पे ऐसे गोल्डन कलर की बूटी है, बूटी बनी हुई है। तो पिंक कलर के चोले में मुझे इतने अच्छे लगे, मैंने सोचा ये मतलब ये भी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ज़रूर होगी इसके अंदर। और मुझे एक फ्रेगरेंस भी आई, बहुत कुछ सेकंड की थी, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस थी। मुझे बटरफ्लाइज भी दिखे ड्रीम में, और मैं जागी हुई थी, मतलब सोई हुई थी, बट ऐसा था कि मैं जाग कर वो पूरी चीज़ देख रही हूँ। गुरुजी ने कोई बात नहीं की, बट उन्होंने मुझे दर्शन दिए वहाँ पर, उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अ, मैं उठी, फिर वो शाम का प्रसाद वाला किस्सा उसी दिन का है ये। उसके बाद जब मैं अगले दिन अपनी शॉप पर आई, अब मैं सोचूं कि मुझे स्वरूप कहाँ से मिलेगा। अगले दिन बुधवार था, तो मैंने सोचा कि मुझे स्वरूप कहाँ से मिलेगा। तो एक दो लोगों के कांटेक्ट के थ्रू मुझे आगरा में एक दो संगत का पता चला। तो और मैं बस ये प्रे कर रही थी कि गुरुजी मेरे घर के पास ही कोई संगत मिल जाए तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा जाना। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरे घर के बगल की कॉलोनी में ही एक आंटी जी का मुझे पता चला, उन्होंने मुझे घर बुलाया, स्वरूप दिया, और मैंने उनको बोला कि आंटी मेरे को छोटा देना, क्योंकि घर पे सब कोई मानता नहीं है, तो मैं अपने पास रख लूँ, ऐसा छोटा स्वरूप मुझे देना। और मेरा मन में था कि मुझे ब्रेसलेट भी ना वो काले मोतियों वाला चाहिए, वो सुंदर लगता है मुझे, तो मैंने ऐसे मन में रखा अपने बस कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी, छोटी से छोटी बात भी आपकी कैसे सुनते हैं, कैसे पूरी करते हैं। आंटी ने जो मुझे ब्रेसलेट दिया, वो ब्लैक मोतियों वाला था, एग्जैक्टली वही जो मुझे चाहिए था। और मैं बड़ी खुश, बड़ी खुश। फिर आंटी ने मुझे छोटा पॉकेट स्वरूप दिया गुरुजी का, तो मैं बहुत खुश हुई और मैं बहुत देखती रही उसको, है ना। मैंने बहुत सारा बहुत शुक्राना किया उस वक्त, आंटी से भी मेरी बहुत अच्छी से बात हुई। फिर मैं घर आई। जब मैं घर आई शाम के वक्त में मैं बैठी थी, तो मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ही निकाल कर देख रही थी। तो संगत जी, मैंने तब गौर नहीं किया था जब वो स्वरूप मुझे मिला, जब वो मैं घर पर आकर जब मैंने वो स्वरूप देखा, वो पिंक कलर का चोला था जिसमें पिंक कलर की शॉल थी, क्योंकि जनरली बहुत सारे स्वरूप ऐसे हैं गुरुजी की जिनमें शॉल नहीं होती, बट इसमें शॉल थी पिंक कलर की और गोल्डन बूटियों वाली, जो मैंने सपने में देखी थी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि गुरुजी ने पहले ही मुझे इस स्वरूप में ब्लेस कर दिया, और अब अपना पॉकेट स्वरूप देख के और डबल ब्लेसिंग दे दी मुझे। मैं बहुत बहुत, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी साक्षात मेरे पास आए हैं। अब मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं कोई भी बात होगी मैं गुरुजी से खुद अपनी तरफ से बोलूँगी। अब मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगी, मैं गुरुजी से अपनी बात करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई उस वक्त। तो संगत जी, ये चलता रहा। उसके बाद अब वो मेरे को स्वरूप मिल गया, बहुत खुशी हुई। उसके बाद मुझे था कि एक बार मैं सत्संग में भी जाना चाहती हूँ, यहाँ पे कहाँ सत्संग होता है।
तो उन्हीं आंटी ने, जिन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था, आंटी ने मुझे बोला कि बेटा यहाँ पे एक सत्संग है, पर वो अमृत वेला सत्संग है, तो तुम देखो, तुम जा सकती हो तो। मैंने कहा आंटी अमृत वेला सत्संग, चलो ठीक है मैं देखती हूँ। और वो था घर के पास ही था, मतलब ज़्यादा पास नहीं, पर वो था सुबह 5 से 7 बजे तक। तो मैंने कहा गुरुजी देखो मेरा मन बहुत है, मैं तो आऊँगी, अब कैसे आना मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे घर वाले तो मुझे नहीं भेजेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, अगले ही दिन मेरा एक जिम जॉइन हुआ, मैंने सुबह सुबह जिम जॉइन किया। जिम भी उसी गली में मुझे मिला, सुबह का जिम 7 बजे का, यानी कि मैं सत्संग अटेंड कर सकती थी। मतलब इस तरीके से गुरुजी ने पूरी पूरी चीज़ मेरे हिसाब से कर दी कि तुझे तुझे टेंशन ही नहीं लेनी, तुम बताओ कि तुमको क्या चाहिए। वैसे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना जो आपने मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस किया। तो उसके बाद फिर मैं गई, मैंने वहाँ पर जाकर सत्संग अटेंड किया। मैं थोड़ा सा लेट पहुँची, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लेट का मतलब मैं बहुत लास्ट में ही पहुँची थी, तो सब कुछ हो चुका था तब तक। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं कम से कम मैं दर्शन कर सकती हूँ। तो मैंने गुरुजी के दर्शन किए, तो मुझे लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ मिला, मैंने खाया और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। तो मैंने सोचा, मैं घर आई, फिर मैंने सोचा कि ये तो सत्संग नहीं हुआ, क्योंकि जो सत्संग का मेन पार्ट होता है वो तो ये होता है ना कि आप आरती अटेंड करो, आप मंत्र जाप करो, वहाँ बैठ के वो एहसास लो। तो मैंने बोला गुरुजी, और उस दिन आखिरी दिन था वहाँ पर सत्संग का, 4 तारीख की बात है, 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को लास्ट उनके यहाँ पे सत्संग था। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी आप जानते हो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कहीं और पे सत्संग अटेंड करना, आप बस मेरे लिए काम कर दो, एक दिन और रुक जाओ, बस एक दिन और। संगत जी मतलब वो इतना प्यार करते हैं ना अपनी संगत से, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी जो दिल की सच्ची इच्छा थी कि मैं एक दिन और रुक जाओ, मैं आ जाऊँगी जल्दी। और मेरे पास सेम डे आंटी का फ़ोन आया, आंटी ने मुझे बोला कि बेटा एक दिन और बैठ गए हैं, तुम चाहो तो कल आ जाओ। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे इतनी जल्दी सुन रहे हैं वो हमारी। उसके बाद मैं गई, मैंने वहाँ बैठी, मुझे जल प्रसाद और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ मिला। और उसके साथ आंटी ने मुझे बोला, आंटी ने मुझे जो बात कही वो मेरे अभी भी मुझे सुन के वो बहुत आश्चर्य सा लगता है कि आंटी ने मुझे बोला कि बेटा मैंने जब तुम्हें फ़ोन किया था तो मैं बहुत गहरी नींद में थी और मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे क्या कहा है। और जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि एक दिन और गुरुजी बैठे हैं, और तब तक मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी को एक दिन और बिठाना है। मतलब वो गुरुजी ने ही बुलवाया था उनसे नींद में कि तुम इसको बोलो कि मैं एक दिन और हूँ, तू आ जा। तो मैं गई वहाँ पे, इतना अच्छा लगा। आंटी ने बोला कि इसकी वजह से इस लड़की के लिए गुरुजी एक दिन और रुके। मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी एक दिन और मेरे लिए बैठे। मतलब मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ। तो संगत जी इतना हुआ, फिर उसके बाद आंटी ने मुझे एक बड़ा स्वरूप गुरुजी का दिया। पर मेरे लिए ये था, मैंने ले तो लिया क्योंकि मना कुछ नहीं करते, क्योंकि वो गुरुजी नहीं थे, वो एक्चुअली गुरुजी सिर्फ वो नहीं था, वो गुरुजी साक्षात थे जो मेरे पास आए थे। तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकती थी। बस मैंने उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी मैं आपको रखूँगी नहीं, क्योंकि आंटी ने भी कहा था बेटा रखना मत, इसको कहीं लगा देना, तुम चाहे तो अपनी शोरूम पे लगा दो या अपने घर पे लगा दो। तो मैंने कहा आंटी घर तो नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि कोई मानता नहीं है मेरे अलावा, मतलब किसी को पता ही नहीं है। तो मैं अपने शोरूम पे लगा दूँगी। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, ये कर दो, शोरूम पे लगा दो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी मैं शोरूम पर ही रहती हूँ, तो मैं शोरूम पर ही लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने बस गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप चल तो रहे हो मेरे संग, बस मैं आपको रखूँगी नहीं, मैं आपको लगाऊँगी वहाँ पर, मैं आपका पूरे प्यार से आपको वहाँ स्थापित करूँगी, बस मेरे परिवार वाला कोई ऑब्जेक्शन ना करे। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने और उस दिन गुरुवार का दिन था जब गुरुजी मेरे पास आए थे, गुरुवार का दिन था। तो मुझे था कि मैं गुरुवार के दिन ही मेरे पास गुरुजी आए हैं, तो आज ही मैं इनका इनका स्वागत करूँगी आज ही। तो मैंने वो फ्रेम करवाया सेम डे, उनको लेकर आई, मैंने उनका पूजन किया।
जल प्रसाद रखा, प्रसाद रखा, सब कुछ किया अच्छे से, चाय प्रसाद भी रखा, क्योंकि एक दिन पहले ही मुझे एक मैसेज आया था कि मैं तेरे यहाँ चाय पीने आ रहा हूँ। तो मुझे समझ आ गया था कि गुरुजी अब आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं चाय की तैयारी रखूँ, मैंने वो भी रखी। उसके बाद मैंने गुरुजी को वहाँ पर स्थापित कर दिया। मेरी मम्मी जब शाम को आई, पापा आए, सब लोग आए, इतने खुश थे वो गुरुजी को। किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि क्यों लगाना, मत मानो, वगैरह वगैरह। सब लोग इतने खुश हैं। मम्मी ने हाथ जोड़े, आरती करवाई, मतलब इतनी खुशी, इतनी, मुझे ऐसे लगा कैसे चमत्कार की तरह इन्होंने सब कुछ सही कर दिया। मतलब मुझे ऐसे लगा यार ये क्या हो रहा है, ये सच में मैं कुछ ऐसे ही देख रही हूँ क्या जो हो रहा है। तो जय गुरु जी, सब कुछ गुरु जी की मर्ज़ी से होता है, सब कुछ गुरु जी की इच्छा से होता है। वो जहाँ जाना चाहते हैं वो वहाँ जाते हैं, और वो सब कुछ अपने हिसाब से करवा लेते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, ये चीज़ हुई। फिर हमने गुरुजी को वहाँ पर स्थापित किया, हम रोज़ पूजा करने लगे। तो जो मैं जल प्रसाद गुरुजी के लिए रखती थी ना, 1-2 दिन के बाद से ना उसमें गुलाब जल की खुशबू आने लगी। तो मुझे लगा शायद मुझे वहम हो सकता है। मैंने अपनी बहन को पिलाया, उसने बोला हाँ यार गुलाब जल जैसा टेस्ट आ रहा है। तो मैंने पापा को पिलाया, पापा कह रहे हैं हाँ गुलाब जल, ऐसा लग रहा है गुलाब जल ही हम लोग पी रहे हैं। तो वो मुझे ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद 1-2 दिन के बाद एक आंटी, मुझे एक मैसेज 2 दिन से आ रहा था कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, तो चिंता मत कर, मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो मैंने सोचा कि वही इंसान का जो दिमाग होता है वहम वाला होता है। माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि मुझे समझ नहीं है बिल्कुल भी चीज़ों की। मैं जितना देखती जा रही हूँ, समझती जा रही हूँ, मुझे बहुत बहुत माफ़ करना। तो मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे लगा कि कैसे आएंगे गुरुजी, तो हैं अब मेरे पास, तो कैसे आएंगे, मतलब मैं समझ ही नहीं पाई हूँ मैसेज का मतलब। तो एक आंटी मेरे शोरूम पर आई, उन्होंने एक पोस्टर मेरे सामने रख दिया। जनरली कोई कस्टमर अपने साथ कोई भी चीज़ लेकर आता है, तो मैं उसको उठाती नहीं हूँ क्योंकि वो कस्टमर का है। बट मेरे दिल से ऐसी आवाज़ आई कि इसको खोल के देख। तो मैंने जब खोला नहीं होगा, बस मैंने ऐसे थोड़ा सा उसको हल्का सा खोला। मैंने आंटी को पूछा, आंटी जी ये गुरुजी है क्या? तो आंटी जी कह रही हाँ बेटा ये गुरुजी हैं। संगत जी, मेरी गूज बम्स हो गए उस वक्त बॉडी में, कि मुझे ऐसे लगा ये आज से पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। और आज ही अचानक से हुआ कि गुरुजी आए हैं। और वो मेरे को इंट्यूशन आया कि पोस्टर खोल कर देख। फिर मैंने एक पोस्टर खोला, एक बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप था और एक छोटा गुरुजी का स्वरूप था। उनको फ्रेम करवाना था, तो वो बीच रास्ते में मेरे पास पहले आए, क्योंकि वो गुरुजी को मेरे पास ही पहले आना था। मैंने इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया, मुझे लगा कि गुरुजी जो कहते हैं ना, जो मैसेजेस हमें मिलते हैं वो सब उनके साइन होते हैं। हमें मानना चाहिए, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और सब कुछ गुरुजी पे सरेंडर कर देना चाहिए। तो मैंने फिर ऐसे किया। उसके बाद मुझे इतनी खुशी हुई, मैं वो फ़ोटो भी सेंड कर दूँगी जो मुझे मिली थी, वो भी सेंड कर दूँगी। उसके बाद मुझे इतनी बार गुरुजी के दर्शन हुए, इतनी बार मुझे गुरुजी के स्वरूप दिखे। बहुत 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 बार मुझे हर दिन गुरुजी के चमत्कार मेरी ज़िंदगी में होते रहते हैं। मैं जो सोचती हूँ मुझे अगले पल वही मैसेज मिल जाता है। और मुझे जिन आंटी के यहाँ घर घर में गई थी, जहाँ से मुझे स्वरूप मिला था, उन आंटी के घर उसी दिन अमृत वर्षा भी हुई थी। वो मैं देख नहीं पाई, पर मुझे पता चला कि आंटी के घर में शहद वर्षा भी हुई है, अमृत वर्षा भी हुई है। मुझे इतना इतना अच्छा लगा उस वक्त पे। मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी कितना सुनते हैं, हर एक पल, हर एक सेकंड वो आपको सुन रहे होते हैं, वो आपके जवाब दे रहे होते हैं। वो इसी तरीके से आपसे कनेक्ट करते हैं, नंबर्स के थ्रू बटरफ्लाई दिखाते हैं अपना। वो अपना एहसास आपको हमेशा देते ही रहेंगे। तो ये सब कुछ जो हुआ, ये सब 1 महीने के अंदर अंदर हुआ। इनफैक्ट ये तो बहुत कम सत्संग है, इसमें इससे भी कई 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 गुना ज़्यादा मुझे मेरे संग एक्सपीरियंस होते रहते हैं। एक तरह से हर दिन मेरे संग एक्सपीरियंस होता रहता है। अभी कुछ परेशानियाँ चल रही हैं जो मुझे पता है कि गुरुजी सब सब सही कर देंगे, क्योंकि जो भी वक्त जा रहा है वो कर्म ही काट रहे हैं। कुछ बहुत बड़े कर्म रहे होंगे मेरे, वो जब गुरुजी को सही लगेगा वो सब सही कर देंगे। जब वो मेरा सत्संग होगा, मैं संगत जी आपके संग वो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास की है, अपनी एक इच्छा की। मैं मुझे पता है गुरुजी सही वक्त पर उसको पूरा कर देंगे और सब सही कर देंगे। जो भी कुछ कुछ भी है तो वो सब कुछ वो कर देंगे।
और 1-2 सत्संग और बीच में हुए हैं, वो उसी इच्छा से जुड़े हुए हैं। तो जब मेरी वो चीज़ पूरी होगी, मैं ज़रूर एक सत्संग और शेयर करूँगी, वो बहुत बड़ा है। बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी अगर जाने अनजाने मेरे बोलने में, मेरे शेयर करने में, मेरे सत्संग सुनाने में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ हो, कुछ भी गलत हुआ हो, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ करना। और सारी संगत से भी, जिनको भी अगर मेरे बोलने में कोई भी गलती लगी हो, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करें। और बस लास्ट में यही कि शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा हम सबके साथ हो, आप हमेशा हम सबको सुन रहे हो। भले ही अभी कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं हो रही हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगी। सबका एक वक्त होता है, सबके कर्म होते हैं। जब उस चीज़ के कर्म कट जाते हैं, वो चीज़ हो जाती है। बस हमें भरोसा बनाए रखना है, अपना पेशेंस बनाए रखना है, और सब कुछ गुरुजी पर पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है। जब वो आए हैं आपकी ज़िंदगी में, तो वो सब कुछ सही करने ही आए हैं। क्योंकि अगर उनको नहीं सही करना होता तो वो नहीं आते। वो आए ही हैं आपका भला करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए। तो बस शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे चुना, आपने मुझे एहसास करवाया। बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैंने आपको गुरु के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में, अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में, हर रूप में मैंने आपको पाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। सबका भला करना, हम सबका भला करना गुरुजी। सबको अपनी चरण सेवा देना, सबको अपने शरण में रखना। आखिरी बार मैं मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।